नमस्कार, मैं नितिका शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ कमला नगर वार्ड 78 में, जहाँ पर एक पार्क है एमसीडी पार्क। चुनाव जैसे कि आप जानते हैं कि अप्रैल में चुनाव होने वाले हैं एमसीडी के ही, और यहाँ पर जो बातचीत चल रही है वो भी एमसीडी की ही है। जी हाँ, मेरे एक तरफ एमसीडी के प्रत्याशी आम आदमी पार्टी की तरफ से जो सत्ता में आने की दौड़ में प्रत्याशी खड़े हैं वो सभी मेरे इस तरफ है, और दूसरी तरफ एमसीडी की मांग लेते हुए जो परेशान है जनता वो मौजूद है। हम बात करेंगे दोनों से ही कि आखिर क्या कुछ करेगी एमसीडी में आने के बाद यहाँ के सभी प्रत्याशी इन जनता के लिए, और आखिरकार ये जनता किन किन परेशानियों से जूझ रही है। भूतकाल में रहे यहाँ के निगम पार्षदों ने आखिर वो कौन से काम इनके लिए नहीं किए, तो आइए जानते हैं कि आखिर कोई भी हो सब आम आदमी पार्टी को ही वोट देने की बात कर रहा है। अब हम बात करेंगे यहाँ के प्रत्याशियों से जो कि दौड़ लगा रहे हैं आगामी चुनावों की रेस में। हमारे साथ मौजूद है ममता चंद्रशेखर जी। मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ लाइव न्यूज़ 100 में। धन्यवाद। जिस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्वयंवर चल रहा है कि सभी प्रत्याशियों को यहाँ पे खड़ा किया जाता है और जनता को ये चयन दिया जाता है कि उन्हें चुने। क्या किस नज़रिए से देखती हैं आप? देखिए, ये इलेक्शन ये सिर्फ 15 दिन का इलेक्शन अभी आप कह सकते हो उसको। मैं पहले भी काम कर रही थी जनता के लिए। मैं पिछले 2.5 साल से तत्परता से काम कर रही हूँ, निरंतर काम कर रही हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे काम में कोई कमी नहीं रहेगी। ये इलेक्शन तो सिर्फ 15 दिन का खेल है। अगर जनता चाह रही है, जनता को काम करने वाला प्रत्याशी चाहिए या व्यक्ति चाहिए, तो मैं उसके लिए सबसे आगे खड़ी हूँ। इतना काम आप जनता के लिए कर रही हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से ही क्यों? बीजेपी की या कांग्रेस की तरफ से क्यों नहीं? नहीं, मैं आम आदमी पार्टी से मैं जुड़ी हूँ, मैं किसी और पार्टी से अभी तक नहीं जुड़ी हूँ। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि माननीय केजरीवाल सरकार ने, जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, उन्होंने बहुत से ऐसे कार्य किए जिससे जनता बहुत खुश है। जनता के सारे कार्य हुए, हमारे शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके कह लीजिए, बिजली, पानी, हर जगह उन्होंने सुविधाएं प्रदान की हैं और कुछ ऐसी स्कीमें भी लागू की हैं जो अभी तक ऐसी सरकारों ने नहीं करी थी पहले। जैसे फरिश्ता योजना है आपकी, और बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो पहले की सरकारों ने कभी सोचा भी नहीं था। तो जनता जो है ना वो आम आदमी पार्टी की सरकार से खुश है। केजरीवाल के जो निर्णय हैं, उनके जो डिसीजंस हैं, उनसे खुश है। तो मैं यही चाहूँगी कि आने वाले निगम चुनावों में वो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कीजिए। निगम पार्षद को जो काम होता है वो जनता के बीच रह के उनकी छोटी छोटी परेशानियों को सॉल्व करना होता है। तो आप क्या कुछ करने वाली हैं कि जनता आपको चुने? देखिए, एमसीडी में तो बहुत सारे कार्य होते हैं। एमसीडी में सारे आपके सफाई, सबसे पहला मेन कार्य जो एमसीडी का होता है वो सफाई होती है, और सफाई के नाम पे अभी कुछ नहीं है। तो एमसीडी में अगर हम लोग आते हैं तो एमसीडी से जुड़े बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे आवारा पशुओं की देख रेख, रख रखाव उनका, और बिल्डिंग, सीलिंग, ये सब चीज़ें होती हैं। तो अगर हमें मौका मिलता है तो हम एमसीडी में जो भी कार्य हैं वो करके दिखाएंगे। जिस तरह जुझारू तरीके से आप जनता के लिए मदद कर रही हैं, कितना समय हो गया आपको? मुझे इस राजनीति में आए 2.5 साल हो चुका है, और मैंने सभी कार्य जो है पूरी तत्परता से किए हैं। जिस तरह आप लोगों के दिल में जगह बना चुकी है, लोग आपको पूछ रहे हैं, आपकी बातें कर रहे हैं, अगर आपको टिकट मिल जाता है तो सबसे पहला काम, सबसे पहला मुद्दा कौन सा रहेगा आपका? देखिए, मैंने मुद्दे बहुत सारे उठाए हैं। अब इस 2-3 महीनों में मैंने बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैंने एक मुद्दा उठाया था रोशनारा बाग का। वो एक ऐतिहासिक स्थल है, और वहाँ पे किसी भी तरह की जो सुविधाएँ होनी चाहिए वो कुछ भी नहीं थी। तो मैंने जब ये मुद्दा उठाया तो काफ़ी चीज़ें सुधर गई थी, वहाँ पे गार्ड्स वगैरह भी आ गए, सब चीज़ें हुई थी। तो मेरा पहला मुद्दा यही रहेगा। अगर मैं एमसीडी में मुझे टिकट मिलती है, मुझे मौका दिया जाता, तो मेरा प्राइम मुद्दा जो है, पहला मुद्दा मेरा जो है रोशनारा बाग रहेगा। तो निगम पार्षद जो है वो छोटे छोटे मुद्दे उठाता है जनता के, चाहे वो नाली का हो, कूड़े कचरे का हो, गाय का हो, कुत्तों का हो। तो आप किस नज़रिए से देखती है कि अगर ड्रेनिंग सिस्टम होता है, ये सब चीज़ें परेशानी होती हैं, तो आप बिल्कुल जुझारू तरीके से ही काम करेंगी? देखिए, सिस्टम सभी बने हुए हैं, बट क्या होता है उसको लागू नहीं किया जाता, उसको सही ढंग से उसको किया नहीं जाता है। सब चीज़ें बनी हुई हैं, बट करने का तरीका अलग होता है। मैं अगर इस इलेक्शन में आती हूँ, मुझे मौका दिया जाता, तो मैं हर काम को सिस्टमैटिक तरीके से उसको करूँगी, जैसा वो होना चाहिए उस हिसाब से करूँगी। जनता के लिए वादे तो बहुत लोग करते हैं और सिस्टम तो बहुत समय से बना हुआ है, लेकिन भ्रष्टाचार वो बीच में आ जाता है, उसको कैसे हैंडल करने वाली हैं? मेन मुद्दा तो यही है कि भ्रष्टाचार ज़्यादा है। अगर भ्रष्टाचार नहीं होगा तो ये काम सही सुचारू रूप से होंगे। जो भी डिपार्टमेंट का फंड होता है वो उन तक नहीं पहुंचता है, यही भ्रष्टाचार का कारण है। तो क्या आप जनता से वादा करती हैं कि भ्रष्टाचार आपके रास्ते में नहीं आएगा? मैं काम की राजनीति करती हूँ। जैसे आप हमारे मुख्यमंत्री जो
हैं अरविंद केजरीवाल जी ने एक बात, वो सब जगह यही बात कहते हैं कि अगर उन्होंने काम किया है तो उन्हें वोट देना है। यही बात उनके पद चिन्हों पे चलते हुए यही बात मैं दोहराना चाहती हूँ कि अगर जनता को लगता है, पार्टी को लगता है कि मैंने काम किया है तो मुझे टिकट देना। हमारे साथ विधानसभा के ऑब्जर्वर मौजूद हैं। हम जानना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी किस तरह से काम कर रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी लगातार अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता के बीच में जाती है, वहाँ उनकी ज़रूरतों को समझने का प्रयास करती है और जिस क्षेत्र में जिस भी प्रकार की ज़रूरतें होती है उनका समाधान करने की लगातार ये लोग कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि आज आपने देखा कि हमारे साथ में मॉडल टाउन विधानसभा के वार्ड 78 के लगभग 15-20 कार्यकर्ता जो एक्टिवली गलियों में घूम करके लोगों की समस्याओं को जानते हैं और उसका निवारण करते हैं। तो यही हमारी पॉलिसी है कि जनता को जानो, जनता की ज़रूरतों को जानो, और बहुत सारी जनता अपनी ज़रूरतों और समस्याओं के समाधान को भी जानती है, तो उनकी बातों को जान करके और बस हम लोगों का काम होता है उसको इम्प्लीमेंट करवाना। तो इस प्रकार से काम बहुत आसानी से हो जाती है, जनता खुश रहती है और इसीलिए आज पूरे दिल्ली में आम आदमी पार्टी का डंका बज रहा है कि हर जगह जनता से अगर पूछा जाता है कि किसको वोट करेंगे, हर आदमी बस यही कहता है कि आम आदमी पार्टी को हमको वोट करना है, क्योंकि आम आदमी पार्टी मन की बात नहीं, जन की बात करती है। जी बिल्कुल, आपने जो ऑब्जर्व किया है इतने टाइम में, आपने निगाह रखी हुई है आम आदमी पार्टी के ऊपर जो काम कर रही है, तो आपको क्या लगता है कि आगामी चुनावों में टिकट मिल सकता है इन लोगों को, जितने भी प्रत्याशी हैं उनको? यहाँ पे जितने भी प्रत्याशी आपने अभी देखा है ये सब एक से एक हैं, कोई 19 नहीं है। हर आदमी कोई 10 काम करता है तो कोई 12 करता है, और जिसको ये पता चल जाता है कि अगले प्रत्याशी ने 12 किया है तो अगला दिन वो 14 काम करने का प्रयास करता है। तो यहाँ सब डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, सब बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, और मेरा तो ये मानना है कि अगर संभव है तो सबको टिकट दे दिया जाए, क्योंकि ये सब लोग मिल करके मॉडल टाउन को एक मॉडल विधानसभा और मॉडल वार्ड बनाएंगे पूरे दिल्ली में। विधानसभा के अध्यक्ष भी मौजूद हैं, जानना चाहेंगे इनसे कि आखिरकार ये किस तरह से देखते हैं आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और सभी जनता के बीच लगातार जा रहे हैं और जनता की समस्याओं को समझ रहे हैं। आपको सभी को मालूम है कि 15 वर्षों से एमसीडी में भाजपा की सरकार काबिज है। समस्याएं बहुत सारी हैं, लोग जनता के बीच में कार्यकर्ता जा रहे हैं। पूरी विधानसभा के वार्ड 76, वार्ड 77, वार्ड 3 वार्ड हैं हमारे, तीनों में सब जनता के बीच में जा रहे हैं। समस्याओं का सब लोग एक साक्षात्कार लोगों का हो रहा है कि कौन कौन सी क्या क्या समस्याएं हैं, उनके हल के बारे में भी सारी प्लानिंग जो हमारी जो समस्याएं पता चल रही हैं उनका समाधान के लिए सारा एक नोट करके उनके समाधान के लिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो आपको लगता है कि एमसीडी के चुनावों में आम आदमी पार्टी पक्की है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली सरकार ने जिस तरह से दिल्ली में कार्य किया है, स्वास्थ्य शिक्षा, बिजली, पानी और कई सारी योजनाएं लॉन्च की हैं, तो अब ये बताने की आवश्यकता नहीं है जनता को कि दिल्ली सरकार बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है। और लोग चाहते हैं कि एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार आए और जो एमसीडी के काम रुके हुए काम है और वो सारे काम हो। कमला नगर वार्ड 78 के संगठन मंत्री जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार आप आम आदमी पार्टी को किस नज़रिए से देखते हैं। देखिए, हम तो ज़मीनी स्तर पे काम कर ही रहे हैं, सारे मिलके, सारे कार्यकर्ता हमारे एक से बढ़कर एक हैं, सब काम कर रहे हैं। और आज की जो मीटिंग थी उसका भी एजेंडा यही था कि जब पार्टी अपना मैनिफेस्टो बनाए तो आम जनता से जान के, उनसे समझ के कि ज़मीनी समस्याएं क्या हैं और क्या उनको फेस करनी पड़ रही हैं, उन सबको जान के अपना मैनिफेस्टो तैयार करें। अक्सर ऐसा होता था कि इंडिविजुअली प्रत्याशी जनता तक जाता था और वोट की अपील भी करते थे और बताते थे कि हम क्या कुछ करने वाले हैं, लेकिन अब की बार बदलाव इस तरह से है कि सारे प्रत्याशी एक साथ ही इसकी मांग कर रहे हैं। क्या लगता है कि ये प्रोसेस सही है? बिल्कुल सही है जी। सबको अपना मैनिफेस्टो बनाने से पहले जनता से राय लेनी भी चाहिए हम लोग सब सरकारों को। और आगे भी हमारा तो यही नारा रहा है कि यहाँ पर रिपोर्ट कार्ड मांगनी चाहिए हर जनता के, हर इंसान को जो 15 साल से भाजपा शासित यहाँ पे है, उससे एक बार रिपोर्ट कार्ड मांगी जाए कि उन्होंने क्या किया अब तक। हर क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ हर क्षेत्र की अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग नीड्स हैं, उन सबको समझने के लिए हर क्षेत्र में अलग अलग लोगों को जाना पड़ेगा। तो क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी बिल्कुल फिट बैठती है इन सब परेशानियों को सॉल्व करने के लिए? बिल्कुल। अभी तक आप देख लीजिए दिल्ली का विकास, देख लीजिए जिस तरह हुआ है, जिस तरह दिल्ली के नए नए जो CCTV कैमरा हो, चाहे स्ट्रीट लाइट हो, हर चीज़ में आम जनता को ध्यान में रखते हुए चीज़ें बनाई गई हैं और लोग उसका फ़ायदा भरपूर उठा रहे हैं, चाहे वाईफाई के कनेक्शन हो। थैंक यू। आगामी एमसीडी चुनावों में किसको वोट देंगी आप? किनको? आप वालों को। आम
आदमी पार्टी को? क्या कुछ वजह है? वजह तो हमारे मन में है जो है। देखते हुए हम आम आदमी पार्टी को कंपैरेटिवली दिल्ली में जो उसने 20 से लेकर अभी तक जो काम किया है वो काफ़ी बेटर लग रहा है, तो हमें ये उम्मीद हो रही है कि ये बाकी कामों में भी ठीक होगी। तो आप देख सकते हैं कि कमला नगर वार्ड की जो जनता है वो आम आदमी पार्टी को वोट देना चाहती है। क्या आप भी यही सोचती हैं? बिल्कुल चाहती हूँ कि चेंज हो। 15 साल से बीजेपी है तो हम चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी आए। कम पार्षद होता है वो छोटी छोटी चीज़ों को देखता है, जनता के बीच जो परेशानियाँ होती हैं। क्या कुछ परेशानियाँ हैं आप लोगों के बीच? परेशानियाँ हैं, सबसे ज़्यादा गंदगी है और जानवर जितने परेशान करते हैं और बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। सेफ्टी व्यू से देखा जाए तो लेडीज़ के लिए तो प्रॉब्लम है, नो डाउट। सरकार सारे हाथ खड़े कर देती है तो कौन करेगा तो बताओ। आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी अगर एमसीडी में आती है तो वो महिलाओं के लिए बहुत कुछ करने वाली है? बिल्कुल, हम तो यही चाहते हैं कि वो करें और वो कर रही हैं, नो डाउट।